मामले का जिक्र साल में एक बार ऐसा जरूर होता है कि जब चीनी चाहे बरामद की जाए या न की जाए, उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद में चीनी का सरकारी रेट 185 रुपए किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केटों और दुकानों पर चीनी 200 रुपए फी किलो से 210 रुपए फी किलो के दरमियान बिक रही है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। चीनी और चीनी की कीमतों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 5 लाख टन चीनी मंगवा के ये जो शॉर्टेज है इसको बैलेंस करेंगे। मेरा सवाल ये है कि चीनी एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? इन्हें नहीं पता कि भाई हमारे मुल्क की नीड कितनी है। पहले सारी चीनी मुल्क से बाहर भेज देते हैं, फिर जब कम होने लगती है वही चीनी फिर जो है हम डबल पैसे की लेके आते हैं। वो इनके पॉइंट तो इतने किधर गए वो पॉइंट्स और किधर गई वो बुलंदियां। तकरीबन 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए गुज़िश्ता दिन लोगों के डूब गए हैं, और जो 1,67,167 से गिरते गिरते 1,57,157 पे इस वक्त जगह पे मौजूद होते हैं। बुरे भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। अब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके हालात देख रहे हैं आप। तो अच्छे 25 करोड़ में बहुत थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि उनकी आवाज ही नहीं आती ऊपर। और जो बोलना चाहता है, इवन जो कहता है कि यार अपने आप को बदला जाए, अपना इमेज क्या फिक्र किया जाए पूरी दुनिया में। परेशान है। चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी का सरकारी जो रेट है वो 185 रुपए फी किलो के हिसाब से इंतजामिया की जानिब से कहा गया, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ दुकानों पे जो है चीनी जो है वो 200 रुपए किलो के हिसाब से 210 रुपए फी किलो के हिसाब से सेल की जा रही है। मंडी में यहाँ पे जो चीजें हैं वो अदम दस्तयाबी की बायस जो है वो चीजें, ये निज़ाम नहीं चल सकता। ना मईशत चल रही है, ना सियासत चल रही है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है। अफगानिस्तान को दुश्मन बना बैठे हैं। हमें 30 साल के बाद मौका मिला था, 30-40 साल के बाद कि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके अन्य जो सेना के चेला चपाटे हैं, उनके हिसाब से माने तो पाकिस्तान तो सुपर पावर बन गया है। पाकिस्तान में दूध और शहर की नदियां बह रही हैं, पर पाकिस्तान की मीडिया ने आज पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल डाली है कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए हैं। दो जंगें पाकिस्तान को ले डूबी हैं, और फल और सब्जियों के बाद अब पाकिस्तान में चीनी के लिए मारामारी मची है। और खबर है कि चीनी के प्राइस 220 रुपए पर केजी से 250 रुपए पर केजी तक पहुंच गए हैं। अब इसके पीछे भी वजह है, पाकिस्तान ने अपने नए इस्लामिक ब्रदर बांग्लादेश को अपनी सारी चीनी बेच डाली, मोटे पैसे कमाए, जिसके कारण से सारी चीनी देश से निकल गई और अब पाकिस्तानी चीनी के एक दाने के लिए तड़प रहे हैं। आज दाम 250 रुपए पर केजी तक पहुंच गया है, कल को यह दाम और भी बढ़ेगा, परंतु यह सब हो रहा है पाकिस्तान के ही कर्मों के कारण, जिससे आज ये तड़प रहे हैं। मुल्क में चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद नॉट आउट। फी किलो कीमत 210 रुपए से 220 रुपए तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक इजाफा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। कराची और हैदराबाद में भी निर्फ 5 रुपए बढ़ गए। लाहौर में 220 रुपए, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपए 69 पैसे पर आ गई। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत कम, लेकिन दर्जा दोम का टमाटर मार्केट में दस्तयाब। टमाटर का सरकारी रेट 160 रुपए, लेकिन मार्केट में कीमत 170 रुपए फी किलो फरोख्त। ग्राहकों का कहना है कि टमाटर सस्ते हुए तो प्याज का रेट बढ़ गया। कोयटा में भी प्याज 50 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो हो गई। 20 रुपए की कमी के बाद टमाटर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। पॉइंट तो इतने किधर गए वो पॉइंट्स और किधर गई वो बुलंदियां। तकरीबन 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए गुज़िश्ता दिन लोगों के डूब गए हैं, और जो 1,67,167 से गिरते गिरते 1,57,157 पे इस वक्त मौजूद है। और क्योंकि आज मैंने चेक नहीं किया, फ्राइडे था, लास्ट वर्किंग डे है, तो अब पता नहीं मजीद भी गिरावट की कुछ इम्कानात नजर आ रहे थे। और उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ है नहीं ना। आप जबरदस्ती वाली चीजें आप अगर ये कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जी इसकी वजह से आपके कहने से ये हो जाएगा, खबरों में ये खबर देने से, वो आसिफ गफूर साहब कहा करते थे ना, पॉजिटिव रिपोर्टिंग, तो सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग से चीजें सही नहीं होती।
मकसद ये है कि आप उसके लिए कुछ काम करें, उसकी बेहतरी के इम्कानात को लेके आए, तो यकीनन चीजें बेहतर होंगी। आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दें। आपसे लोग यहाँ से मार्केट छोड़ कर जा रहे हैं। तकरीबन 17 या 18 कंपनीज ये हो चुकी हैं जो डिलिस्ट करके अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वो हो चुकी हैं। उसमें हर किस्म की कंपनी शामिल है। तो देखें, हमें इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया बिल्कुल, सऊदी अरेबिया हमें हेल्प करता है। आप कह रहे हैं कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमें खुदा का वास्ता आप चावल दे दें, पैसे भी हम दे देंगे। देखिए, ये एक अच्छा गुड डिप्लोमेटिक वे है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कोई भी मामला होता है, फौरन हम लोग भी अपनी जो है ना सीने चौड़े कर लेते हैं, छातियां चौड़े करके कहते हैं कि चलें भाई अब इनके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। हमारा उनके साथ मुकाबला तो खैर कह लें, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक टाइज भी तो हमने कायम करने हैं ना। तो डिप्लोमेटिक टाइज को कायम करने के लिए जाहिर सी बात है हमने ट्रेड भी चलानी है। हमने फिर अपनी इज्जत बहाल रखने के लिए अपने आर्मी ने अपने मामलात को भी दिखाने। और ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये सारे मुल्क ही ऐसे करते हैं। सर, अभी तो हम जो है इसको मौका समझ रहे हैं, मौका गनीमत। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मामला सीधे कर लें। हमने बांग्लादेश को चीनी भी भिजवाई और मुख्तलिफ चीज़ें भी। की फी किलो कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा बाद सब्जियों समेत अशिया खुर्नुश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सलमान अशरफ वहाँ से में ज्वाइन करें, उनसे जानते हैं। सलमान, बताइएगा। कोयटा में अगर अशिया खुर्नुश की कीमतों की बात की जाए तो उसमें अभी भी जो गिरानी है वो नज़र आ रही है। महंगाई की सूरत हाल ये है कि हफ्ता गुज़िश्ता के दौरान जो चीनी की कीमत थी वो 188 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन इस वक्त कोयटा की मार्केट में चीनी 190 से 195 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अगर दीगर अशिया खुर्नुश की बात की जाए जिसमें सब्जियाँ शामिल हैं तो उसकी कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड देखा गया है। जो मटर थे 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था, वो इस वक्त 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन टमाटर की कीमत जो है गुज़िश्ता दिनों जो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह प्याज जो 70 से 90 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब था, इस वक्त तकरीबन मार्केट में 100 से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बकरे के गोश्त की बात की जाए, बैल के गोश्त की बात की जाए तो उसमें भी सरकारी निज़ामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटी की लिस्ट पर अमल दरामद के लिए अपने इक़दाम को मज़ीद मौसर और तेज़ करें। जी शुक्रिया सलमान। आपको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जहां भी भारत की दुश्मनी होती है पाकिस्तान झोला लेके चल देता है कि चलो हमारी दाल यहां पर गलेगी। बांग्लादेश में यूनुस के आते ही भारत के साथ संबंध खराब हुए, पाकिस्तान अब संबंध बनाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने इस साल ऐलान किया है कि हम 6 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें से आधा यानी 3 लाख टन चीनी बांग्लादेश जाने वाली है। अब इसके पीछे भी वजह है, भारत ने कंगलुओं को अपनी चीनी देने से कर दिया है इनकार, और भारत जो हर साल 20 से 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करता था, अब उसकी लिमिट जनवरी 2025 में 10 लाख टन कर दी गई है। और पाकिस्तानियों को बड़ी चुल मची हुई थी। जो आसिम मुनीर है वो अमेरिका में कह रहा था कि भारत तो एक मर्सिडीज है, हम घटिया डंपर ट्रक है, हमसे टकराओगे तो तुम ही बर्बाद होगे। परंतु अब बर्बाद पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमी का बंटाधार हो गया है। ट्रंप के साथ जब मुलाकात करी थी तो इनका शेयर बाजार काफी ज्यादा बढ़ा था, काफी अच्छे काम भी हुए थे क्योंकि पैसा मिला था, पर धीरे धीरे सारा पैसा पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की सेना खा गई है। और जितने भी माल थे जैसे कि चीनी वगैरह वो दूसरे देशों को बेच डाली और वो पैसा भी पाकिस्तानी ही हजम कर गए। तो चीनी बेच डाली बांग्लादेश को, और पहले जब 7 महीने पहले चीनी बेचने की बात चल रही थी तब पाकिस्तान ने चीनी का रेट 130 रुपए प्रति किलो सेट किया था, पर चीनी बिक रही थी 180 रुपए पर केजी। अभी इन्होंने सेट किया है 189 रुपए पर केजी और चीनी पहुंच गई है 250 रुपए पर केजी। मतलब खुद के ही द्वारा किए जा रहे कर्मों का फल पाकिस्तान को मिल रहा है, जिसके कारण से आम पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं।